सोचिए, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सुनसान इलाका अब जियोपॉलिटिक्स का नया अखाड़ा बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। वहाँ बर्फ पिघल रही है और उसके साथ साथ दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। तो आइए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर नेटो इस बर्फीले मैदान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इतना अचानक से इस ठंडे इलाके में इतनी गर्मी कैसे आ गई? इसका जवाब हमें मिलता है नाटो के एक बहुत बड़े और कहना चाहिए एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट में। जी हाँ, इस बढ़ती हुई टेंशन के बीच नेटो ने एक नए मिशन का ऐलान कर दिया है जिसका नाम है आर्कटिक सेंट्री। और ये कदम साफ साफ दिखाता है कि नेटो अब इस रीजन को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है और पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो ये आर्कटिक सेंट्री आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक मल्टी डोमेन मिशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि नेटो अब जमीन, हवा, समंदर, यहाँ तक कि साइबर स्पेस, हर फ्रंट पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। इसका सीधा सा मकसद है कि नेटो के जो भी सदस्य देश हैं उनकी सुरक्षा पक्की की जा सके और इस रीजन में जहाँ इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं वहाँ शांति और स्टेबिलिटी बनी रहे। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। पहला, कलेक्टिव डिफेंस को और मजबूत करना। दूसरा, सर्वेलेंस यानी निगरानी को बढ़ाना। और तीसरा, नेटो के इलाके को प्रोटेक्ट करना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मिशन है ये नेटो के पहले से चल रहे सफल सेंट्री मॉडल से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जो हमने बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोप में देखे हैं। इससे साफ पता चलता है कि नेटो इस मामले में कितना सीरियस है। पर सवाल यह है कि इन गोल्स को अचीव कैसे किया जाएगा? सिर्फ बातों से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए नेटो जमीन पर अपनी ताकत दिखा रहा है और इसका सबसे बड़ा जरिया है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, यानी बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जिनके थ्रू नेटो अपनी तैयारी और अपनी ताकत दोनों का प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स को ही ले लीजिए। इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग देश की सेनाएं आके आर्कटिक के उस एक्सट्रीम ठंडे बर्फीले माहौल में लड़ने की ट्रेनिंग करती हैं। और फिर लायन प्रोटेक्टर जैसी एक्सरसाइजेज भी हैं जिनका फोकस है समंदर के नीचे बिछी हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेट केबल्स, उनकी हिफाजत करना। और ये सारी एक्टिविटी हो कहाँ रही है? ये हो रही है हाई नॉर्थ में। हाई नॉर्थ मतलब आर्कटिक सर्कल के ऊपर का वो विशाल, पहुंचना में मुश्किल इलाका। सोचिए, ये दुनिया के टॉप पर एक ऐसी जगह है जो सालों साल तक बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। देखिए, इस रीजन में 8 देशों का कंट्रोल है जो मिलकर आर्कटिक काउंसिल बनाते हैं। लेकिन हाल ही में यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है। फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो ज्वाइन कर लिया। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अब इन 8 में से 7 देश नेटो के मेंबर हैं। मतलब अब इस पूरे रीजन में रूस स्ट्रेटेजिक तौर पर देखा जाए तो काफी हद तक अकेला पड़ गया है। तो फिर से वही सवाल, आखिर इस बर्फीली बंजर जमीन में ऐसा भी क्या है जिसके लिए इतनी खींचातानी मची हुई है? इसका जवाब 2 चीजों में है। एक, यहाँ छुपे हुए अनमोल प्राकृतिक संसाधन, और 2, फ्यूचर के नए नए बिजनेस रूट्स। ऐसा माना जाता है कि आर्कटिक में दुनिया का अब तक ना खोजा गया तेल और गैस का एक बहुत बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है, इससे भी ज्यादा कीमती है वहाँ मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो मिनरल्स हैं जिनके बिना ना हमारे स्मार्टफोन बन सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक कार्स और ना ही आज के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। मतलब ये फ्यूचर की इकोनॉमी की चाबी हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आर्कटिक की इतनी अहमियत 3 वजहों से है। पहला, नए सी रूट्स जैसे कि नॉर्दर्न सी रूट जो यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग का टाइम हफ्तों कम कर सकता है। सोचिए कितना पैसा और समय बचेगा। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, रिसोर्सेज का खजाना। और तीसरा, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला एक नेचुरल ब्रिज है। तो अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जैसे जैसे वहाँ की बर्फ पिघल रही है और रास्ते खुल रहे हैं, क्या आर्कटिक शांति और सहयोग का एक मॉडल बना रहेगा जैसा कि वो अब तक था, या फिर ये पिघलती हुई बर्फ दुनिया के लिए एक नया मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगी? इसका जवाब जो भी हो, ये तय है कि इस रीजन का फ्यूचर सिर्फ वहाँ के देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होने वाला है।